हालेलुया। क्योंकि वो शैतान जानता है कि अगर ये जन चुन लिया गया तो ये क्या कर दिखाएगा। ऐसा नहीं था कि शाऊल राजा परमेश्वर ने नहीं चुना था, यहोवा ने ही चुना था, लेकिन जब स्टेप नहीं उठा पाए तो दाऊद को वो तैयार कर रहा था और दाऊद को वो बना रहा था। हालेलुया। लेकिन जब उसने ऐसे जो उसने वार किए थे, वो जितना खून बहाया था, उस कारण क्या बोलता है, प्रभु मैं तेरा भवन बनाना चाहता हूं। कहता तू नहीं बना सकता। कौन बनाएगा? तेरा बेटा सुलेमान। क्यों? तो सुलेमान ने क्या किया? सुलेमान ने भी वही किया, वो भी फंस कर रह गया। मैं सच बता रहा हूं कि अगर आप कुछ स्टेप्स नहीं उठाएंगे, आप वही झेलेंगे जो अभी भी आप झेल रहे हैं। वही परिस्थितियां, वही प्रॉब्लम्स, वही बीमारी, वही लाचारी। कभी सोचा है कि ये बीमारी घूम फिर के मेरे पास बार बार क्यों आ रही है? आप एक जगह प्रेयर कराते हैं, आपको विश्वास होता है परमेश्वर है, ठीक हो जाते हैं, लेकिन कारण क्या है? वो फिर से बीमारी आती है। क्या बाइबल इस बात को बयान करती है कि बीमार एक जन को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया और वो फिर से 2-3 दिन बाद फिर आया, प्रभु जी फिर से लेहड़ करियो जरा? ऐसा हुआ कभी? कभी नहीं हुआ। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ पाप इन्विटेशंस की वजह से आप फंस जाते हैं और वो फिर बुरी जो बीमारी गई थी अब 7 गुना प्रवेश करती है आपके अंदर। हालेलुया। ये आलस का स्पिरिट है। हालेलुया। हाँ, ये मैं भी किसी वक्त में मुझे खींच के ले जाया जाता था, और चल तू चल, कोई बात नहीं, और मैं पीछे बैठा होता था और मैं देख रहा होता, अच्छा बोल रहे हैं पास्टर जी, ठीक है, ऐसे चल रहा होता था। कारण क्या है? नहीं पता प्रभु के बारे में। और मैं उस वक्त 17-18 का था, ध्यान नहीं है। हाँ, मैं परमेश्वर मुझे वो तक दिखा देता है, वो तक बता देता है कि कौन टेंट के पर्दे गिन रहा है इस वक्त, कौन लाइटें गिन रहा है इस वक्त, कौन ये देख रहा है कितने आदमी आए हैं, कौन ये देख रहा है कितनी संगीत, कौन ये देख रहा है वर्शिपर कितने आए हैं, कौन ये देख रहा है अच्छा एक स्पीकर, केड़ा स्पीकर है, अच्छा JBL तो स्पीकर, यही चल रहा है। क्यों चल रहा है ये चीज? वो इसीलिए कि शैतान नहीं जानता जो वर्ड ऑफ गॉड अभी आपको मिल रहा है, जो वर्ड आपको मिल रहा है, जो वचन आपको मिल रहा है, उस पर आप ध्यान ना लगाएं, उस पर आप मन ना लगाएं। और अगर मन लगा लिया तो आप परमेश्वर की धुन, कहता है जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। फिर ये धन होता है हमारा, ये। हालेलुया। मैं अपने ब्रदर इन लोगों को एक टेस्टिमनी दे रहा था। मुझे एक इंग्लिश बाइबल चाहिए थी, बहुत मोटी बाइबल और बहुत कॉस्टली बाइबल थी, वो 8-9 हज़ार की बाइबल थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं क्या करूं? ये टेस्टिमनी मैं बार बार देता हूं लोगों को, क्योंकि जब आप वचन के पीछे होते हैं, वचन आपको अपने आप मिलता है। और मैं ढूंढ रहा हूं, मैं अपने फादर से कह रहा हूं कि मुझे नहीं बाइबल दो। कहता हिंदी पढ़ ले, क्या ही है, तुझे क्या मिलेगा? ठीक है हिंदी पढ़ ले। मैं कहता मुझे इंग्लिश पढ़नी है बाइबल, मुझे जानना है, मुझे भजन संहिता साल उसमें मुझे इंग्लिश में पढ़ना है, मुझे नीति वचन इंग्लिश में पढ़ना है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ वो बाइबल। मैंने रिश्ता हो चुका था, मैं इसको बोला, मैंने कहा यार सस्ती बाइबल देखना, कोई सस्ती मिल जाए लेकिन इंग्लिश मिल जाए, लेकिन मोटी चाहिए। वो बाइबल का नाम तक बता दिया था मैंने। एक दिन क्या 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। एक दिन मेरा जो हमारे चर्च में वॉलंटियर है, वो उसे एक बाइबल मिलती है, वो टेबल पे पड़ी होती है। मैं आके देखता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, देखता हूँ ये बाइबल कहाँ से आई। और मैंने फादर साहब को ऐसे गले लगा लिया। मैं कहा थैंक यू पापा, आपने मेरा वो काम कर दिया, ये मैं दे दी। मैं थोड़ी लाया हूँ ये, मैं कहा कौन लाया? वॉलंटियर लाया। उसको फ़ोन किया, कहाँ से मिली? कहता कबाड़ी ने दी है। कहता मैं कबाड़ का काम करता हूँ। कहता एक आया मुझे बेचने आया था, तो पूरी पोलोथीन में लिपटी हुई थी नमी, तो मुझे लगा ये आपको ज़रूरत होगी। आज भी मेरे पास है और मैं आज भी पढ़ता हूँ उसको। ये गवाही टेस्टिमनी कब होती है? जब आप भागते वचनों के पीछे, मुझे वचन चाहिए, मुझे वचन पढ़ना है। मैं अपने ऑफिस में 9 घंटे की मेरी शिफ्ट होती थी, मैं 7 घंटे में काम निपटा के 2 घंटे कंप्यूटर पे बाइबल पढ़ता था, जबकि मुझे इतनी डांट पड़ चुकी थी। लेकिन एक बार तंग ही हो गया, मैनेजर कहता कोई बात नहीं, करने दे, वो पढ़ता ही है 2 घंटे। तो जब आप वचन के पीछे रहते हैं, दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने क्या बोला, दानियल से क्या हुआ, दाऊद ने क्या किया, दानियल ने ये क्यों किया, एलीशा ने ऐसा क्यों किया। एलीशा की बात आई है तो मैं एलीशा के बारे में बताता हूँ। एलीशा जब एलिया उठाने वाला था तो एलीशा कहता है ओए भाग जा, उधर चला जा। कहता मैं नहीं जाऊंगा।
लोग उसको टॉर्चर कर रहे हैं, वो तुझे पता है, आज तुझे पता है एलिया उठाने वाला? हाँ मुझे पता है, तुम चुप रहो। आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे होंगे जो कहेंगे आज चर्च मत जा, आज इस मीटिंग में मत जा। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये आपकी लाइफ में होता है। इस पास्टर के पास मत जा, इस चर्च में मत जा, इस फलाने के पास मत जा। आप क्या करने जा रहे हैं? आप पास्टर का मुंह देखने जा रहे हैं, आप चर्च देखने जा रहे हैं, आप खुदा को देखने जा रहे हैं, आप खुदा से बात करने जा रहे हैं। कहता तुम चुप रहो, मुझे पता है। कहता मांग, फिर क्या मांगता है, क्योंकि जब मैं जाने पर होऊंगा तो बोल। कहता तेरे जैसा सामर्थ मुझे मिल जाए। कहता अगर मुझे जाता हुआ देख लेगा तो मिल जाएगा। उसका विश्वास था, जाता हुआ देख नहीं पाता लेकिन उसकी शॉल उस पर आ जाती है। लिखा है बाइबल में एलिया जैसे काम किए हैं उसने। लेकिन अगर एलीशा के चेले की बात की जाए, गेजी की, तो वो पापी निकला। गेजी क्या कर रहा है? नमान कोड़ी आया, ठीक हो गया। नमान कोड़ी कहता है एलीशा बता क्या चाहिए? कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। एलीशा गेजी कहता पागल हो गया ये, मांगो इससे क्या मांगना है। चाहता नमान कोड़ी, वो ना 2 मेहमान आए, उनके लिए कपड़े और सोना चांदी चाहिए, ले लेता है। एलीशा को पता होता है, एलीशा कहता है जो नमान कोड़ी पर कोड़ था अब से तेरे ऊपर आएगा, और वो कोड़ी हो जाता है। एलीशा ने स्टेप उठाया कि मेरा स्पिरिचुअल फादर जाने पर है, मुझे इसके साथ रहना है। लेकिन गेजी क्या कर रहा है? वो स्टेप उसने किस में उठाया? पाप में। लेकिन उसने क्या उठाया? एलीशा को क्यों सामर्थ्य मिला? क्योंकि स्पिरिचुअल फादर की बातें सुनी, वचन पे रहा, सच्चाई को फॉलो किया, वफादार और ईमानदार रहा। उसकी लाइफ में भी बहनें आई होंगी, भाई आए होंगे। ओए ओए रहने दे, छड़ दे, एलीशा तो जा ही रहा है, केड़ा तू पीछे जाना है, छड़ दे उन्होंने। नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको थोड़ा सा पता लग जाता है ये जाने वाला है या ये होने वाला है, तो आप उसका पीछा छोड़ने लग जाते हैं। हालेलुया। आज एक जगह की टेस्ट में एक चीज बताता हूँ। आज लोग टूट गए उस चर्च के। एक बहन चर्च आती है और उसका भाई बीमार हो गया और वो मरने पर था। तो उसने बोला बहन तो चर्च क्यों नहीं आई? कहती कि मेरा भाई बीमार था। कहता वो मरने वाला है, छोड़ दे उसको, तू आजा चर्च। क्या रोग? कहता है मैं पापियों के लिए आया हूं, रोगियों के लिए, अच्छे भलों के लिए नहीं। क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए अपने भाई को उठा और तू चर्च आ जा? हालेलुया, हालेलुया। तो स्टेप उठाना जरूरी है, स्पिरिचुअल आत्मिक कदम उठाना जरूरी है ताकि आपको आत्मिक प्रतिफल मिले। और जब आपको आत्मिक फल मिलता है ना, आप कभी संसार में फेल नहीं होते। कहता है परीक्षाओं का आना तो तय है, वो तो भजन संहिता में लिखा है कि परीक्षाएं तो आती हैं लेकिन धर्मी जन उसमें से निकल जाते हैं। लेकिन मूर्ख क्या करे? हे प्रभु मैं तो चर्च भी जान दी, मैं तो फास्टिंग भी रख दी, मैं तो प्रेयर भी कर दी, एक कितना हो गया मेरे नाल। प्रभु आपको कभी परीक्षाओं में नहीं डालता है। प्रभु आपको बस ताता है, आपको साफ करता है कि आप साफ हो जाएं बस। क्या हमें नहीं पता कि मेरे अंदर कितना पाप है? क्या मुझे नहीं पता मैं कौन सी बात परमेश्वर में नहीं मानती? क्या मैं ये नहीं जानती कि या मैं नहीं जानता कि मैं रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर रहा हूं, परमेश्वर के विरोध में क्या बातें कर रहा हूं? हालेलुया। इन प्रबंधकों को भी मैं बोल देता हूं, ये जो टेंट लगाते हैं, जो सब काम करते हैं, इनको भी बोल देता हूं कि आप परमेश्वर का काम करते रहे हो लेकिन मेरी जुबानों को साफ रखना, मन को साफ रखना बस। तब जब तुम टेंट लगाओगे लोग बैठेंगे। हालेलुया। हाँ, अगर हम अशुद्ध हाथों से काम करें और सभा, आपको क्या लगता है? मैं हमेशा अपने वॉलंटियर्स की खिंचाई करता हूं इसी कारण, क्योंकि मुझे पता होता है कि क्या कौन सा क्या कर रहा है। आपको पता है आपके चाहे 4 बच्चे, आपके चाहे 3 बच्चे, आपके 2 बच्चे हैं, आपको पता है ये दोनों करते क्या हैं, ये तीनों करते क्या हैं, ये चारों करते क्या है दिन भर। आपको पता है ये बच्चा क्या करता है मेरा। हालेलुया, हालेलुया। डिलीवरेंस कब आएगी, छुटकारा कब होगा, आजादी कब मिलेगी परमेश्वर में, कब आप उसमें डिलीवर होंगे, साल्वेशन कब मिलेगी? वो तब मिलेगी जब आप कोई स्टेप उठाएंगे परमेश्वर में। क्या हम तैयार हैं? सवाल बस इतना ही है, क्या मैं तैयार हूं आज परमेश्वर में कदम मैं चक्कांगी कदम? वो बीज ना बने कि यहां विश्वास करें और घर जाते जाते टन। वो बीज कभी मत बनना।
विश्वास करना और प्रार्थना करना। मैं एक वीडियो देख रहा था और उसमें क्या देखा कि एक जन जादू टोना कर रहा है और वो रात को प्रार्थना नहीं कर रहा है और वो एकदम उठता है, अटैक्स होते हैं उसको। लेकिन एक जन प्रार्थना कर रहा होता है और शैतान आता है और मुंह की खा के जाता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करके सोते हैं, आप परमेश्वर से बोलकर सोते हैं, आप परमेश्वर से बोल रहे होते हैं, प्रभु मैं रात भर तेरे सामर्थी हाथों में हूं। प्रभु स्वर्गदूत रिलीज करता है। हालेलुया। क्या दानियल के लिए स्वर्गदूत रिलीज नहीं किए, पौलुस के लिए स्वर्गदूत रिलीज नहीं किए, पतरस के लिए स्वर्गदूत रिलीज नहीं किए, तो क्यों ना आपके लिए क्यों ना करेगा? वो क्यों ना करेगा? क्या कारण है नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि हम अविश्वास में नहीं है, पक्के नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये जो मीटिंग थी ये 25 तारीख की थी, 25 जून की थी। तो मुझे मैसेज आता है, वो ना ये चावल बोया जा रहा है तो लोग बिजी हैं। मैंने कहा यार ऐसा हमारे उधर खेती होती नहीं है तो पता नहीं मुझे इतना। मैं यार चावल बोए जा रहे हैं, अब कब करेंगे मीटिंग? 25 तो तारीख तय थी। मैं कहा 2 तारीख कर दो। 2 तारीख को भी मैसेज आता है, 1-30 को भी, कि अभी भी पराली बोलते ना, हाँ वो हो रहा है। मैं कहा अब डेट नहीं चेंज होगी। अब चाहे सोना बोया जा रहा हो, कुछ भी बोया जा रहा हो, क्या हम ये करके प्रभु के कामों को, प्रभु के वचन को कैंसिल कर दें कि हमारा काम इंपॉर्टेंट हो गया? पतरस को फरीसी मारते हैं, बेतों से मारते हैं और बोलते हैं अब से प्रभु यीशु मसीह का नाम मत लेना। कहता है ये हो नहीं सकता कि हम तुम्हारी बात मान के परमेश्वर की बातों को ठुकरा दें। ये विश्वास होना चाहिए, ये स्टेप उठाना चाहिए। तब भी पतरस के बारे में लिखा है, जब वो चलता था उसकी परछाई पर लोग लिटा देते थे, वो ठीक हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी जगह आपने देखा होगा, कहते हैं ना, आप बोलते हैं, मैं आपसे वो बातें कर रहा हूं जो कोई नहीं करता है। मैं आपसे एक चीज बात करता हूं, आप बोलते हैं, अपने आपस में बोलते हैं, ओ सामर्थी चर्च है, ओ ठंडा चर्च है, ओ सामर्थी चर्च है, ओ ठंडा चर्च है। कारण क्या है वो ठंडा चर्च है? कारण क्या है वो सामर्थी चर्च है? वो सामर्थी इसलिए है कि उस चर्च का पास्टर रात भर जाग रहा है और हम भी जागते हैं। क्यों? और जो आप कहते हो ना ठंडा चर्च, सॉरी मैं आपको वो बता रहा हूं जो चाहे कोई नहीं बताता होगा आपको। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं वो बता रहा हूं जो आप आपस में बात करते हैं। सुनता हूं मैं सबकी बातें, यहां ज्यादा सुनता हूं मैं। हालेलुया। हाँ, जब आप प्रेयर में बैठते हैं, रात भर बैठते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन, आपने ये वर्ड सुना भी होगा कि क्रिश्चियन की लाइफ रात में सोने के लिए ज्यादा नहीं बनाई है, वो प्रार्थना के लिए बनाई है। जब यहाँ पर मैं सुनता हूँ मुझे अब लगता है पता, 1.5 साल हो गया, लगता है पता कि 8 बजे यहाँ लोग सो जाते हैं। हाँ, और मैं देख रहा होता हूँ, मैं 1-1:30 बजे देख रहा होता हूँ, 2:30 बज जाते, 3 बज जाते, 4 बज जाते, 5 बज जाते, तब मुझे नींद आ रही होती है 5 बजे आकर कि हाँ अब सोना है। क्यों नींद को इंपॉर्टेंस? क्योंकि बॉडी के लिए स्टेप नहीं उठाया कि नहीं जाना आलस में, प्रार्थना कर लेते हैं पहले। कहता है आलसियों से प्रभु घृणा करता है, नफरत करता है कि कहता है प्रार्थना में रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। कारण यही था कि जब प्रभु यीशु मसीह को पानी पर चलते देखा, पत्र कहता प्रभु मैं भी आ जाऊंगा, आंधा आ जा, चलता है, हवाएं देखता है, गिर जाता है। क्या आज मैं भी ये देख लूं कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, मौसम बन गया? ये जितना आप देख रहे हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब मेरा है। अगर ये नुकसान होगा ये मेरा होगा। क्यों स्टेप उठाया है मैंने? ये किस लिए उठाया है? इसीलिए कि मुझे पता है कुछ रूहें बचाई जाने वाली हैं। आमीन। हाँ, कुछ आज मैं जब प्रेयर में था, वर्शिप, आप कितने लोग आए हुए थे जब मैं सिविल में आया था, बिना ड्रेस के आया था? ऊपर थे ना आप लोग? मैं नीचे था प्रेयर में, और मैं ऐसी वर्शिप मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। और मैं ऐसे हो गया, मैं कहा ऊपर आऊँगा पहले। अगर मैं यही सोचने लग जाऊँ, ओह मैं ऐसे कपड़ों में आ गया और ये देखेंगे ओह पास्टर तो एवं तुरा फिरता है, मैं ये सोच लूँ तो वो काम नहीं होगा। तो मैंने सारा सिस्टम ठीक किया। देखो आज वो कीबोर्ड वाला कहाँ गया? तुर गया। कीबोर्ड वाला आया, बजाया, चला गया। परमेश्वर इस्तेमाल करता है लोगों को, भेजता है लोगों को, लेकिन आप विश्वास में होने चाहिए। बस
आपका स्टेप उठना चाहिए, बस वो भेजेगा उन लोगों को। गोलियत से सारे उस वक्त डर रहे थे, सब डर रहे थे, भेज दिया दाऊद को, 3 पत्थरों से ईंटा उठा, खत्म। हुआ कि नहीं? भेजता है वो, डिवाइन हेल्पर भेजता है आपके लिए, लेकिन क्या हम विश्वास में हैं? उसके भाई कह रहे चल जा चल जा, तू क्या करने आया लड़ाई झगड़े में, तू क्या करने आया इस वॉर में? कहता मैं इसको मार सकता हूं। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे तैयार किया हुआ था। क्या हम तैयार हैं? बस सवाल इतना है फिर से, क्या मैं तैयार हूं परमेश्वर में? क्या मैं, इसलिए मैं जो परमेश्वर में यहां बैठी हूं, मैं जो वचन सुन रही हूं, आज से प्रभु क्या मैं वायदा करता हूं, क्या मैं वायदा करती हूं कि प्रभु आज से मैं वो काम छोड़ दूंगी जो तुझे अच्छे नहीं लगते। और ये बात आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि ये जो आप काम कर रही हो या जो काम आप कर रहे हो वो उसको प्रसन्न नहीं कर रहे हो। मैं सच बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप ये भी करेंगे ना, मैं वो प्रेयर की बात हो रही थी ना, अगर प्रेयर भी आप रोज कर रहे हैं और आप वचनों को फॉलो नहीं कर रहे, आपकी प्रेयर नहीं जा रही उस तक, ये भी बात है। आप